ऋषियों मुनियों को ने हमारे मानव समाज के लिए एक महान योगदान कह सकते हैं। उपनिषदों के माध्यम से उपलब्ध है। ये ऋषियों मुनियों की महान कह सकते हैं देन हम सभी मनुष्य जाति के लिए। ऋषि मुनि अर्थात जिस मनुष्य ने सत्य की खोज के दौरान सत्य को अनुभव किया, परमात्मा को अनुभव किया, जीव को अनुभव किया, अपने आप को अनुभव किया और उस अनुभव की बात को उपनिषदों के माध्यम से हम सभी मनुष्य जाति तक पहुंचाने का प्रयास किया। तो अगर हम उपनिषदों को ध्यान से स्टडी करते हैं, पाते हैं, तो एक दास उसमें से एक ही बात के ऊपर आज बातचीत करने का प्रयास करेगा, जो कि एक बहुत ही हम सभी के लिए अर्थात जो भी इस निराकार प्रभु सत्य परमात्मा के साथ अपने आप को अवगत, बोध, अनुभव करा लिया है, जिसने इस निराकार परमात्मा का जानकारी, ज्ञान हासिल, समझ प्राप्त कर ली है, या जिस संत महात्मा ने, जिस बुद्ध महापुरुषों ने जब स्वयं की खोज कर ली, तो उनके जीवन जीने की शैली कैसी थी, जीवन जिया कैसे जाता है, मन के अंदर भाव क्या होता है। अगर इन सभी को एक छोटे से सूत्र में उपनिषदों ने, शास्त्रों ने हमें दिया है, और वो एक ही शब्द इस्तेमाल किया है उपनिषदों ने, हमारा, अपना, तुम्हारा, हम सभी का, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे अस्तित्व का जो भाव है, जो हकीकत है, वो सच्चाई है, उस सच को, उस सत्य को, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को हम नाना प्रकार के शब्दों से प्रकट करते हैं। वैज्ञानिक उसको ऊर्जा कहता है, वेव कहता है, तरंगे कहता है, धर्मशास्त्र उसको प्रभु कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, कोई लोग प्रेम कहते हैं, कोई लोग प्यार कहते हैं। सारे सत्य को ही कहने के नाना प्रकार के शब्दों का सहारा अलग अलग समय पे अलग अलग पुरुषों ने, मानव जाति ने लिया। तो दास को उपनिषदों की ये बात हम सभी को, अर्थात जिसने भी इस निराकार प्रभु परमात्मा सत्य सनातन का बोध किया, उसके बाद की हमारी अवस्था है। अगर अभी तक हमने अपने आप का बोध, अपने आप का अनुभव नहीं किया है, तो हम कैसे जीते हैं, और करने के बाद हम कैसे जीते हैं। जीवन जीने की शैली बदल जाती है, सोचने का भाव बदल जाता है। उसी को ऋषि मुनि कह रहे हैं कि जब भी सत्य पुरुष ने इस सत्य सच्चाई को देख लिया, जान लिया, अनुभव कर लिया, तो उनके मन के अंदर भाव अद्वैत की हो जाती है। तो हमारे उपनिषदों का एक महान वाक्य जो दास की दृष्टि में लगता है, वो है अद्वैत।
इस भाषा को, इस शब्द को अगर हम समझे, अद्वैत किसको कहा जा रहा है, कहने का भाव क्या है, और हम इसका भाव क्या निकाल रहे हैं, हम इसका भाव क्या लगा रहे हैं। जब भी इंसान इस प्रभु परमात्मा, निराकार, परम सत्ता, सत्य, अस्तित्व, संसार, एवरीथिंग का, एवरीवेयर का, असीम का, अथाह का, अनंत का, शून्य का बोध कर लेता है, अनुभव में ला जाता है, हासिल हो जाता है, तो उसके लिए एक ही शब्द है, अद्वैत। अब इसको अगर, इस शब्द को आज से नहीं, वर्षों वर्षों सालों से ऋषियों मुनियों ने उपनिषदों में लिख दिया। हम सभी धार्मिक लोग, अधार्मिक लोग, धर्म शास्त्र को पढ़ने वाले इस शब्द को पढ़ते भी हैं, द्वैत, अद्वैत। तो जो उपनिषदों का शब्द है सिर्फ अद्वैत। तो आज हम इसी उपनिषद के महावाक्य अद्वैत को समझने का प्रयास करेंगे, और हम ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा, जिसने भी इस निराकार प्रभु परमात्मा से अपने आप को अवगत कर लिया है, जान लिया है, बोध कर लिया है, उसके जीवन जीने का जो सलीका है वो अद्वैत ही है। भले ही हम इस शब्दों से शायद परिचित हों, चाहे न परिचित हों, चाहे उपनिषद पढ़े हों, चाहे न पढ़े हों, चाहे धर्म शास्त्र पढ़े हों, चाहे न पढ़े हों, जिसने भी आत्मबोध कर लिया, स्वयं का बोध कर लिया, स्वयं की जानकारी कर ली, अपने आप को पहचान गया, प्रभु परमात्मा को पहचान गया, निराकार को जान गया, निराकार को देख लिया, निराकार को अनुभव किया, निराकार को जी रहा है, उसका जीवन अद्वैत युक्त है। अब यहां अद्वैत का अगर शाब्दिक अर्थ समझे, अगर इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करें तो कहते हैं नॉन डुअलिटी। इस शब्द का अद्वैत को हिंदी में, संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है अद्वैत, दूसरा कोई नहीं। लेकिन जब अद्वैत शब्द को इंग्लिश भाषा में हम ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो कोई एक ऐसा शब्द इसके लायक नहीं मिलता है। तो उसके लिए नॉन डुअलिटी शब्द कहा गया कि दो नहीं, दूसरा नहीं। तो इस बात को अगर हम ध्यान से समझे, क्या हमारे जीवन में अद्वैत भाव, अद्वैत युक्त मैं जीवन जी रहा हूं या नहीं जी रहा हूं? कह सकते हो ये सत्य पुरुष जिसने भी, जो भी कह रहा है, ये नहीं कह रहा है, जिसने भी सत्य परमात्मा के साथ, सत्य के साथ, अस्तित्व के साथ अपने आप को अनुभव किया, अपने आप को बोध किया, उसका ये कह सकते हैं कसौटी है, कह सकते हैं उसकी पहचान है कि वो इस बात पे मनन करे, ये बात पे विचार करे, मेरा जीवन अद्वैत भाव के साथ युक्त है तो मुबारक है, खुशी भरा है, आनंद भरा है, प्रेम युक्त है। और हमारे जीवन में किसी भी तरह की समस्याएं हैं, किसी भी चीजों का अभाव है, किसी भी चीजों की कमी है, चाहे सुख की कमी है, धन की कमी है, दौलत की कमी है, चैन की कमी है, शांति की कमी है, इसका कारण है ये प्रमाण है कि अभी मेरा जीवन अद्वैत भाव से युक्त सत्य की लक्षता के साथ नहीं हुआ है। शायद कह सकता हूं कि मैं परमात्मा को जानता हूं, प्रभु को जानता हूं, प्रभु हर जगह है। ये कहने से अगर हमारे जीवन में अभी भी
हमें लगता है कि मुझे अभाव है, मुझे सुख नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है, मेरे पास जाति अभिमान नहीं है, मेरे पास पद पदवियां नहीं है, अहम का भाव, होने का भाव अभी भी जीवन में है, तो ये इंगित कर रहा है, संकेत दे रहा है, हमें एक तरह का मार्गदर्शन देने की कोशिश कर रहा है। अभी मेरे जीवन में अद्वैत का ज्ञान अनुभव हुआ नहीं। ऋषियों मुनियों ने क्लियर शब्दों में कह दिया, जिसने भी इस सत्य को बोध किया, इस सत्य को देखा, महावाक्य के हिसाब से अद्वैत अर्थात सत्य, परमात्मा, निराकार प्रभु के अलावा दूसरा इस जगत में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। दूसरा कुछ भी है नहीं। ये भी नहीं कहा कि एक है, एक है तो दो भी हो सकता है। एकत्व की भाव नहीं कहा, एक शब्द नहीं कहा, एक परमात्मा नहीं कहा, एक निराकार नहीं कहा। ऋषियों मुनियों ने इस शब्द का इस्तेमाल किया अद्वैत अर्थात दूसरा कोई भी नहीं है। अगर मेरे जीवन जीने के शैली में, आंखों को देखने में, महसूस करने में, मन में ख्याल है, भाव है, मैं जीव, परमात्मा, आत्मा, परमात्मा, दुख, सुख, यह हमको संकेत दे रहे हैं, यह हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ऋषियों मुनियों ने हमें समझाने की कोशिश किया, ऋषियों मुनियों ने हमें बताने की कोशिश किया कि सत्य की लखता के बाद, सत्य की बोध के बाद हमारे जीवन में अद्वैत युक्त जीवन होना चाहिए। अद्वैत जीवन ही प्रमाण है सत्य की लखता का, निराकार की बोध का, परमात्मा के अनुभव का, जीवन के अस्तित्व का। यहां पे पूरे यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो अस्तित्व है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक के अलावा दूसरा नहीं है, दूसरे का कोई भाव नहीं। अगर हमारे दृष्टि में अभी भी मुझे एक के अलावा, इस निराकार प्रभु परमात्मा के अलावा दूसरे का भाव आता है, दूसरे के सोच आता है, दूसरे का फीलिंग आता है, तो ये मान लीजिए ये 100% तय है। भले मैं कह देता हूं कि मैंने निराकार परमात्मा को जान लिया, मैंने प्रभु परमात्मा को जान लिया, मुझे पता है आत्मा क्या है, मुझे पता है परमात्मा क्या है, मुझे पता है कि मैं क्या हूं, ये कहना सिर्फ शब्द तक हो जाता है। हो सकता है कि दूसरे को दिखाने के लिए मैं कुछ कह दूं, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए, अपने आप को संत कहलाने के लिए, अपने आप को विवेकी कहलाने के लिए, अपने आप को सहनशील कहलाने के लिए, अपने आप को धार्मिक कहलाने के लिए भले मैं कह दूं कि मुझे धर्म पता है, मुझे प्रभु पता है, मुझे प्यार पता है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, मैं निराकार को जानता हूं, अर्थात मैं जानने वाला हूं, प्रभु परमात्मा दूसरा है, मैं जीव हूं, ये प्रभु है, परमात्मा है। अभी भी द्वैत की भावना है, दो का जगह है एग्जिस्टेंस का। ऋषियों मुनि ने कहा जहां भी दो का, तीन का भाव है, ये समझ लीजिए कि हमारे जीवन में अभी खोज प्रभु परमात्मा की, निराकार की हुई नहीं है। इस निराकार प्रभु परमात्मा के अलावा इस संसार में
दूसरे का भाव हो नहीं सकता है। मैं हूं निराकार है, दो नहीं हो सकता है। मैं हूं सत्य है, दो नहीं हो सकता है। मैं हूं प्रभु परमात्मा है, दो नहीं हो सकता। मैं होने का अर्थात ये इंडिकेशन, ये संकेत हमें मिल रहा है कि मुझे अभी भी बोध नहीं हुआ है अपने आप का, स्वयं का। भले ही मैं शब्दों को याद कर चुका हूं, सुन लिया हूं, सालों से रट रहा हूं। कई बार कहा जाता कि आत्मा परमात्मा एक हैं, अर्थात दो चीजें मिलकर एक बनी, दो भी बन सकती है, तीन भी बन सकती है। जीव और परमात्मा, जीव और आत्मा एक ही हैं। अर्थात अभी भी जीव कुछ है, आत्मा कुछ है, परमात्मा कुछ है। अद्वैत की समझ नहीं है, अद्वैत का बोध नहीं है। ये सारी गतिविधियां द्वैत के अंतर्गत आती है। द्वैत अर्थात इसको धर्म शास्त्रों में अज्ञानी कहा गया। भले ही मैं कहता हूं कि मैं इस निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ली, मैं जान गया, मैंने अपने आत्मा को जाना, मैंने अपने आत्मा को जाना। मैं और आत्मा, मैं जानने वाला हूं आत्मा को देख, मैंने परमात्मा को देखा। मैं और परमात्मा अलग है, मैं परमात्मा को देख रहा हूं। मैंने निराकार को जाना, अर्थात मैं अलग हूं, निराकार अलग है, जिसको मैं देख रहा हूं, जिसको मैं अनुभव कर रहा हूं। ये बात ऋषियों मुनियों की है। ये जान लीजिए कि अभी भी आप कह रहे हैं कि मुझे निराकार परमात्मा का बोध हो गया है, प्रभु परमात्मा का बोध हो गया है नहीं, बोध में नहीं है। जिस दिन आपको बोध हो जाएगा, ये भाव ही नहीं रहेगा कि मैं ये कह सकता हूं, ऋषि मुनि कह दें कि मैंने परमात्मा को जान लिया, मैं प्रभु से मिल गया। यहां पे भी द्वैत की भावना है। ज्ञान पूरा नहीं, अनुभव हुआ नहीं, अनुभव नहीं हुआ है, समझ नहीं आया, देख नहीं पा रहा हूं। मैं अभी भी हूं देखने वाला इस निराकार को, मैं अभी भी हूं संसार को देखने वाला, मैं अभी भी हूं सुख को महसूस करने वाला, मैं अभी भी हूं दुख से बचने वाला, मैं अभी भी हूं मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। मैं निराकार का दर्शन कर लिया, अभी भी मैं कह रहा हूं कि मुझे मुक्ति चाहिए। मैं अलग हूं, निराकार अलग है, मुक्ति अलग है। अभी भी लोग कहते हैं कि मुझे परलोक सुधारना है, मुझे अगला जन्म संवारना है, मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे नरक में नहीं जाना है, मुझे सुख की प्राप्ति करना है। अभी भी आपको कुछ प्राप्ति करना है, मतलब कि कुछ चीजें हैं, आप अलग हो, जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो, जिसको आप पाना चाहते हो। ये कैसी विडंबना है। एक तरह हम दावा ठोक रहे हैं कि मैंने गुरु की कृपा से इस निराकार परमात्मा को जान लिया, जो हर जगह विराजमान है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, रोम रोम में है, घट घट में है, पत्ते पत्ते में है, डाली डाली में है, आकाश में है, पताल में है, पूरे ब्रह्मांड में है, हर जगह है। ऐसे निराकार का बोध हो गया है। बोध होने वाला, आप बोध लेने वाला अगर है, बोध नहीं हुआ है। अगर आज भी मैं कह रहा हूं कि मैंने बोध कर लिया, मैंने देख लिया, मैं हूं देखने वाला है, अभी भी द्वैत की जिंदगी है, द्वैत की जिंदगी है। अक्सर दास के अनुभव में आता है, हमारा जीवन द्वैत की भावना में ही है। अद्वैत ही कारण है जीवन न जीने का सलीका। अगर हमारे जीवन में द्वैत भावना है, ये मान लीजिए अभी मैं जीवन नहीं जी रहा हूं, अभी मैं जीवन नहीं जी रहा हूं।
जब मैं जीवन जी ही नहीं रहा हूं तो कहां से आनंद की बात आ जाएगी, कहां से खुशियों की बात आ जाएगी, कहां से सहनशीलता आ जाएगी, कहां से विनम्रता आ जाएगी। आपके जीवन में जितने सद्गुण हैं, ये जो भी चीजें हैं, ये आने की प्रथम अवस्था है हमारे जीवन में अद्वैत भाव का होना। सिर्फ भाव का भी होना कहना यह गलत है। अद्वैत का अनुभव के साथ जीवन जीना, अद्वैत अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में इस निराकार परमात्मा के अलावा, इस प्रभु के अलावा दूसरे किसी चीज का अस्तित्व है नहीं। जो भी अस्तित्व में है वो निराकार ही है, वो परमात्मा ही है, वो प्रभु ही है, वो प्रेम ही है, वो लव ही है। जिस दिन हमारी नजरें, जिस दिन हमारे ज्ञानेंद्रियां पांचों ये बोध में आ जाए कि जिसको देख रही है वो खुद को देख रही है, जिसको अनुभव कर रही है खुद को अनुभव कर रही है, निराकार ही निराकार को देख रहा है, निराकार ही निराकार को अनुभव कर रहा है, निराकार ही निराकार को बोल रहा है। ये परमात्मा का शब्द मैं निराकार कहूं या प्रभु कहूं या सत्य कहूं या सनातन कहूं, शब्द कोई हो सकते हैं मेरे। मैं सत्य कह सकता हूं। सत्य ही सत्य को देखता है, सत्य ही सत्य को जानता है, सत्य ही सत्य को अनुभव करता है, सत्य ही सत्य को जीता है। चाहे इसको मैं सत्य कहूं या इसको मैं कहूं, मैं को जानता हूं, मैं को जीता हूं, मैं को देखता हूं, मैं को, मैं के अलावा कुछ भी नहीं। अर्थात मैं यहां अपने होने का अस्तित्व नहीं, पूरे समग्रता का, सबके होने का अस्तित्व है मैं। या आप कहूं, आपको ही, आप ही अपने आप को देखते हैं, आप ही अपने आप को सुनते हैं, आप ही अपने आप को अनुभव करते हैं। आप अर्थात आपके अलावा इस समाज में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। अगर मैं कह दूं कि सूरज अलग है, चांद अलग है, पेड़ अलग है, पौधे अलग है, अद्वैत भावना नहीं। आप स्वयं ही सूरज भी हो, आप स्वयं ही धरती भी हो, आप स्वयं ही पहाड़ भी हो, आप स्वयं ही आप हो। तो कई बार ऋषियों मुनियों ने इस शब्द को कहने का जो प्रयास किया, ये बड़े गहन ज्ञानी, बोधमय, अनुभवमय ऋषियों मुनियों का देन रहा। इसको सिर्फ मैं पढ़ लूं, इसको मैं सिर्फ याद कर लूं, द्वैत अद्वैत दोनों का अंतर भी समझ लूं, कोई भी फायदा नहीं जीवन का। कई लोगों को दास देखता है, बात करते हैं कि चलिए बताइए अंतर क्या है द्वैत में अद्वैत में। इस अंतर को जान करके भी तुम क्या कर लोगे कि ये द्वैत है अद्वैत है। जानकारी से जीवन अनुभव में नहीं परिवर्तन होता है। जिस दिन मेरे जीवन में निराकार परमात्मा का बोध, स्वयं का बोध हो जाता है, उस दिन ही मुझे जीवन में अद्वैत धारण हो जाता है, अद्वैत एक जीवन जीने लगता है। संत का जीवन, बुद्ध पुरुष का जीवन अद्वैत का जीवन होता है। इसीलिए संतों महात्माओं के जीवन में ना कोई खुशी है, ना कोई गमी है, ना कोई परेशानी है, ना कोई अच्छाई है। संत के जीवन में सदैव सदैव जैसा है अस्तित्व, सिर्फ वैसा ही है, एक ही है। एक का हजारों रूप है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा कोई नहीं। ऐसा कण कण में मुझे दिखने लगे, ऐसा मुझे अनुभव होने लगे, ऐसा मैं जीने लगूं, तो जीवन में फिर कोई भी चीज आपको पाने और खोने के लिए रह नहीं जाती है। किसी चीज का डर नहीं रह जाता है, किसी चीज का भय नहीं रह जाता है। डरना किससे है, भय किसे करना है, पाना कहां से है, किसको पाना है। आप देखोगे पाने वाला भी निराकार, अब पाया जाता है निराकार। डर किससे, डरने वाला भी निराकार। डर किससे रहा है, निराकार से। तो जब हमारे जीवन में निराकार का बोध हो जाता है, निराकार का
जानकारी हो जाती है, निराकार को हम जीने लगते हैं, तब मैं देखता हूं कि मैं स्वयं निराकार को देख रहा है, स्वयं निराकार ही जीवन जी रहा है। क्या पाना, क्या खोना, क्या सुख, सुख भी यही बनता है, दुख भी यही बनता है, अच्छाई भी यही है, बुराई भी यही है। क्या आपको पाना, क्या आपको खोना, किसका डर? मरने का डर, जन्मने का डर, खोने का डर। ये डर तभी तक है जब तक मेरे जीवन में अद्वैत नहीं आया, ब्रह्म का बोध नहीं हुआ, निराकार की लगता नहीं हुई। हमारे जीवन में सुख दुख है, दुख है, सुख है, अद्वैत नहीं आया। मेरे जीवन में धन की कमी है, अद्वैत का जीवन नहीं है। अभी तक हमारे जीवन में अगर मैं अपने आप को धार्मिक मानता हूं, मैं अपने आप को प्रभु परमात्मा का प्रेमी मानता हूं, मैं अपने आप को संत जन मानता हूं, मैं अपने आप को सत्य पुरुष मानता हूं, दास के दृष्टि में जिसने भी स्वयं का बोध किया, अस्तित्व का बोध किया, अपने आप को जाना, उसके जीवन में अद्वैत का भाव प्रकट हो जाना ही जीवन है। जैसा भी अस्तित्व है, जिस परिस्थिति में है उसकी स्वीकृति, उसका बोध, उसके अनुसार जीवन को जीना, अनुभव करना, मैं ही जी रहा हूं, मैं ही जिलाने वाला हूं, मैं हमेशा रहता हूं, मैं हमेशा हूं। क्या पाना, क्या खोना, क्या मरना, क्या जन्मना, कौन मरता है, कौन जन्मता है। जब हमारे जीवन में एकत्व का बोध हो गया, अद्वैत को हमने समझ लिया, तो दूसरे का कोई भाव नहीं। दूसरा अर्थात अद्वैत, हम अंतर जानने से कुछ नहीं। हमारे जीवन में ये मान लीजिए, अभी भी अपने आप के अलग होने का, दूसरे के होने का तनिक मात्र भी बोध, महसूस, याद है। कहीं मेरे मन में यह है कि मैं ज्ञानी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं संत हूं। ये आपको सिद्ध कर रहा है जीवन में अद्वैत भाव नहीं प्रकट हुआ है। अभी तक आपने निराकार को, सत्य को बोध नहीं किया। अगर मैं कह रहा हूं मैं ज्ञानी हूं, अर्थात कहना चाह रहा हूं कि आप अज्ञानी हैं। अगर ये भी मैं कहता हूं कि मैं अज्ञानी हूं, अर्थात आप ज्ञानी हैं, द्वैत भावना है, अभी सत्य की बोध नहीं है। मैं कहता हूं कि मैंने सत्य को जान लिया है, अभी भी मैं है, सत्य जानने वाला है। मैं कहता हूं कि मैं निराकार को जानता हूं, अभी भी द्वैत है। तो ये हम सभी के लिए खुद की विवेचना है, खुद को सोचना है, खुद को अनुभव में करना है। क्या वाकई में मैं अद्वैत को प्राप्त हुआ या नहीं? इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता आपको कि आप अद्वैत को प्रमाण कोई दे दे। जिसने भी इस निराकार प्रभु परमात्मा को जाना, जानने के बाद जीवन में अद्वैत भाव का हो जाना ही जानना है। अभी भी द्वैत के प्रश्न हैं, इच्छाएं हैं, डर हैं, भय हैं। ये मान लीजिए अभी भी आपको निराकार अद्वैत का बोध नहीं है, अनुभव नहीं है। निराकार को जानना अद्वैत हो जाना है।
प्रभु परमात्मा को जानना अद्वैत हो जाना है, आत्मा को जानना अद्वैत हो जाना है। अगर मैं अद्वैत नहीं हुआ तो मैं कह नहीं सकता हूं कि मैंने आत्मा को जान लिया, मैंने प्रभु परमात्मा को जान लिया, मैंने सत्य का बोध कर लिया। ये कहना सिर्फ अपने आप को दिलासा दिलाना है, अपने आप को झूठा कह सकते हो, एक झूठा तसल्ली देना। और ये झूठा तसल्ली मैं सिर्फ किस लिए दे रहा हूं, किस लिए मैं कह रहा हूं? मैं अपने आप को संसार से, जीव जंतुओं से, दूसरों से श्रेष्ठ दिखाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि मैंने निराकार परमात्मा को जान लिया, अर्थात तुम अलग हो, तुमको कहना चाह रहा हूं तुमने नहीं जाना। मैं और तुम का भाव है, ये संगीत दे रहा है कि आपको निराकार का बोध नहीं हुआ। निराकार का बोध इतना कैसे कह सकते हैं कि जिस इंसान ने प्रभु परमात्मा को, निराकार को, सत्य का बोध हो गया और उसके जीवन में कोई भी वक्तव्य नहीं रह जाता है। वो ये भी नहीं कह सकता कि मैं निराकार को जान गया, मैं निराकार हो गया। सिर्फ जीवन जी सकता है, सिर्फ जीवन जी सकता है क्योंकि वो अद्वैत है। अद्वैत अर्थात जो है सो है, जैसा है वैसा है, आप भी उसी के अंदर आते हो। निराकार प्रभु परमात्मा है, जैसा है, जैसा है, हर जगह है। इसीलिए जो निराकार शब्द इस्तेमाल किया गया, दास इसको बड़ा ही एक प्यारा शब्द मानता है। इसमें अद्वैत को, अद्वैत की पूरी झलक दिख जाती है। कितना आसानी से दास कह देता है, हम सभी कह जाते हैं, मैंने निराकार परमात्मा को, निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर ली है, मैंने आत्मा को जान लिया, परमात्मा को जान लिया। लेकिन जीवन में अद्वैत है तो ये मान लीजिए कि अभी आपको सिर्फ कह रहे हैं, किसी से सुन लिया कि निराकार प्रभु परमात्मा हर जगह है, जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार है। शब्दों का हम संधि विच्छेद करके मतलब निकाल लेते हैं, और मतलब निकालने के बाद कहते हैं कि मुझे बोध हो गया, मुझे जानकारी हो गई। निराकार शब्द हम सभी कह सकते हैं, ऐसे तत्व जिसका कोई आकार नहीं, क्योंकि जो अद्वैत है उसको हम आकार में कैसे बांध सकते हैं? कोई आकार देंगे वो सीमित हो जाएगा, सीमा बंधन से भी मुक्त है, आप से भी मुक्त है। तो मैं कैसे कह दूं कि मैं निराकार की बोध, प्रभु परमात्मा का बोध हासिल हो गया? अगर मैं कह रहा हूं तो ये खुद की कसौटी है कि मेरा जीवन अद्वैत के साथ है या नहीं है। हमारे जीवन में निराकार प्रभु परमात्मा जानकारी के बाद, आत्मबोध के बाद, स्वयं की जानकारी के बाद, स्वयं का अनुभव के बाद भी द्वैत की भाव, द्वैत का बोध, द्वैत का जीवन जीने में कहीं भी महक आ जाती है, कहीं भी सुगंधी आ जाती है, मान लीजिए अभी भी हमें निराकार परमात्मा का, अद्वैत का बोध नहीं है। ये खुद की कसौटी है, ये कसौटी पे कोई और आपको नहीं कसेगा, ना कोई आपको और प्रमाण देगा। अद्वैत किसको प्रमाण देगा? निराकार किसको प्रमाण देगा कि मैं निराकार हूं? प्रभु किसको प्रमाण देगा कि मैं प्रभु हूं? कुछ चीजें अध्यात्म में
प्रमाण आप खुद ही होते हो। पूरे जीव जंतु, पूरे ब्रह्मांड खुद में ही प्रमाण है। आप प्रमाण हो कि हो, जीवन जी रहे हो, अनुभव कर रहे हो, आप देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप चल रहे हो, आपकी श्वासें चल रही है, ये प्रमाण है आपके अद्वैत होने का। इसके अलावा कुछ भी, दूसरे का भाव, पाने का भाव, डर, लालसा, इच्छाएं, सुख दुख, अच्छा बुरा, अधिकतर मेरा जीवन द्वैत में ही होता है। मुझे ये पाना है, मुझे ये खोना है, मुझे डर लग रहा है मरने का, खोने का। ये भाव हमारे, ये हमको संकेत दे रहे हैं कि मेरे जीवन में स्वयं का बोध, अस्तित्व का बोध नहीं है। अगर मेरे जीवन में किसी भी तरह का ख्याल आ जाना कि मुझे निराकार की प्राप्ति हो गई है, या मुझे निराकार प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए, ये सारे इस बात की गवाही देते हैं, सबूत देते हैं कि आपका जीवन अभी भी ज्ञान युक्त नहीं हुआ है, समझ युक्त नहीं हुआ है। समझ का न होना ही, अद्वैत का जीवन में न होना ही आपके मनों का नाना प्रकार के भाव, नाना प्रकार के डर, तृष्णा, सुख दुख, बेचैनी का कारण है। यहां पे इस धरती पे लाखों जीव जंतु हैं, लाखों प्राणी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। सामाजिक दृष्टि से, हमारे मैथमेटिक्स के हिसाब से लाख, हजार, 2, 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं। काउंटिंग 1 और 2 किसने विकास किया? हमारे समाज ने, इंसान ने, कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 10 है, 1000 है। जो चीज अस्तित्व है उसके कई नाम किसने दिए? हमने दिए। किसी को पेड़ कहा, किसी को पौधा कहा, किसी को जीव कहा, किसी को जंतु कहा। अस्तित्व के हिसाब से, अद्वैत के हिसाब से, निराकार के हिसाब से सिर्फ निराकार है। कहां पेड़, कहां पौधा, कहां जीव, कहां जंतु, कहां आकार, कहां सुख, कहां दुख, कहां पाप, कहां पुण्य, कहां नरक, कहां स्वर्ग, कहां अपना, कहां पराया। ये सारे जानकारियां, बोध अद्वैत के बाद इंसानों ने पैदा किए। हम सभी की देन है। जब तक हम समाज के शब्दों में, ज्ञान में, मैथमेटिक्स में, वैज्ञानिक में, विज्ञान में, सुख दुख में, जहां तक भाषाओं के चक्कर में, भाषाओं की जानकारी में, भाषाओं का अर्थ लगाने में, भाषाओं का मतलब समझने में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे, तब तक हम अद्वैत को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। अद्वैत कभी भी हो नहीं सकते। अद्वैत कभी भी अनुभव नहीं कर सकते। अद्वैत को अनुभव करना है, अद्वैत हो जाना है। कोई आपको प्रमाण देना नहीं किसी को, अपने न गुरु को, न माता को, न पिता को, न संसार को। जब भी आप अद्वैत हो जाएंगे तो आप ही निराकार ही, अद्वैत ही सिर्फ है। दूसरा, तीसरा, अच्छा बुरा, सुख दुख, पाना खोना, सारे ही लक्षण है कि हमने अभी अद्वैत को जीवन में धारण नहीं किया, अद्वैत में हो नहीं पाया। अद्वैत हो जाना, निराकार हो जाना, परमात्मा हो जाना, हर जगह हो जाना, आकार रहित हो जाना, ये बोध की बात है।
अनुभव की बात है। खुद को ऐसा महसूस होने लगे, मैं निराकार हूं। मैं निराकार। अगर दो दिख रहे हैं कि मैं अलग, निराकार अलग, मैं अलग, परमात्मा अलग, मैं अलग, प्रभु अलग, मैं अलग, प्रेम अलग, तब तक ये हमको बोध हो जाना चाहिए कि हमें अभी भी अनुभव नहीं हुआ है। दास एक साधारण सा उदाहरण लेगा। कई बार परमात्मा को प्रेम भी कहा जाता है। प्रेम, क्या प्रेम को अगर हम समझ पाए, अगर क्या मैं प्रेम करता हूं, क्या मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं? जब तक आप प्रेम करने का कोशिश करते हैं, प्रेम जीवन में होता नहीं। प्रेम हो जाना ही प्रेम है। प्रेम में दूजा कोई नहीं होता। अगर दूसरा है तो प्रेम नहीं, प्यार नहीं, लव नहीं। ये सारे शब्द प्रेम, लव, परमात्मा, निराकार, अद्वैत, ईश्वर, ये सारे ही शब्द सिर्फ शब्द हैं, जो कि इस अस्तित्व को, जो अस्तित्व है, वो उसको ही इशारा देते हैं। उन्हीं को इशारा देने के लिए हम मनुष्य ने इन शब्दों का निर्माण किया। निराकार शब्द कहने से ये निराकार न पैदा होता है, न निराकार हटता है। प्रभु कहने से प्रभु पैदा नहीं हो जाता, प्रभु आ नहीं जाता, प्रभु चला नहीं जाता। हमारे पूरे मनुष्य जाति की से पहले भी अस्तित्व था। शायद उसको निराकार नहीं कहा जाता था, शायद उसको प्रभु नहीं कहा जाता था, शायद कोई शब्द देने वाला नहीं था, शायद कोई कहने वाला भी नहीं था। तब भी अद्वैत था, अस्तित्व था, निराकार था, निराकार है, निराकार रहेगा। तो जो चीजें हमसे पहले थी, इसी को कई संत महात्माओं ने भी समझाया है, कहा है। सत्य के बारे में, सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा। अब सत्य शब्द को हटा दीजिए, सत्य शब्द हमने नाम दिया, ट्रू हमने बोला। इस शब्द को देने वाले भी मान लीजिए कि नहीं थे। हकीकत है, हम जीव जंतु, हम सारे प्राणी कुछ लाखों सालों से इस धरती पे हैं। लाखों लाखों सालों बाद हो सकता है धरती पे नहीं रहे, कोई बोलने वाला भी नहीं रहे, कोई कहने वाला भी नहीं रहे, शब्द का निर्माण नहीं। आज से लाखों लाखों साल पहले जब हमारी सभ्यता नहीं थी, तब भी अद्वैत था, निराकार था। शायद वो शब्द भी हम जो कह रहे हैं, शब्द उचित नहीं है उसके लिए। जो एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व, जो एनर्जी, जो पावर है उस एनर्जी, उस पावर, इस निराकार, सिर्फ मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कहने के लिए, जो मौजूद है वो अद्वैत ही है। अद्वैत को समझना, निराकार को समझना, अपने आप को समझना, स्वयं का बोध करना सिर्फ शब्दों का विडंबना है, शब्दों का सिर्फ जाल है। अगर आपको अद्वैत को बोध में लाना है, स्वयं को बोध में लाना है, निराकार को अनुभव में लाना है, परमात्मा को अनुभव में लाना है, तो आपको शब्दों से, भाषाओं से, अपने से भी परे जाना होगा। आप नहीं थे तब भी आप थे। बड़ी विडंबना है, आप नहीं थे
तब भी आप थे, आप नहीं रहेंगे तब भी आप रहेंगे। बड़ी विडंबना है। हमारे आमतौर की वैज्ञानिक बुद्धि में फिट नहीं बैठता है, आमतौर की मैथमेटिक्स में फिक्स नहीं बैठता है, गणित में फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अद्वैत गणित रहित है, अद्वैत विज्ञान रहित है, अद्वैत सोच रहित है, अद्वैत हम रहें तो भी है, हम न रहें तो भी है, हम सोचें तो भी है, हम न सोचें तो भी है। अस्तित्व एग्जिस्टेंस है हमेशा हमेशा, सदैव सदैव। आप हो सकता है एक रूप शरीर का मिल गया है तो हम अपने आप को एक शरीर तक ही बांध लिए हैं। आप शरीर मिलने से पहले भी आप थे, और शरीर नहीं रहेगा तो भी आप रहेंगे। अर्थात आप, अर्थात अस्तित्व, अर्थात अद्वैत, अर्थात निराकार, प्रभु परमात्मा, लव, गॉड, वाहेगुरु, नानक, कोई भी शब्दों का सहारा ले लीजिए। दास प्रेफर करता अस्तित्व, एग्जिस्टेंस है, निराकार, निराकार है, निराकार रहेगा, निराकार था, निराकार होगा। अस्तित्व हो सकता है बनावट, समाज, पेड़ पौधे, जीव जंतु का आकार खत्म हो सकता है, आकार रहित हो सकता है, सारे निराकार हो सकते हैं, सारे निराकार हैं, सारे निराकार से बने हैं। ये पूरा जीव जंतु धरती आकाश इसी निराकार से बने हैं, इसी निराकार पर हैं, इसी निराकार में रहेंगे। मेरा बनना निराकार का कारण है, मेरा शरीर का न होना निराकार का कारण है। आप स्वयं निराकार से ही बने हैं, आप स्वयं निराकार ही हैं, आप स्वयं प्रभु परमात्मा ही हैं। आपका होना, आप अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ही अद्वैत का भाव है, ही अद्वैत है, ही निराकार है। अस्तित्व, समग्र अस्तित्व, पूरे का, सब का, हर जगह का, जहां तक मेरी सोच जा सकती है, समझ जा सकती है, पूरे जगह का, हर जगह का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है सो है ही अद्वैत, ही निराकार, ही प्रभु, ही परमात्मा। अद्वैत से ही हम बने हैं, अद्वैत ही हम हैं, अद्वैत ही हम रहेंगे। हमारा शरीर, रचना भी अद्वैत है, अद्वैत से ही बना है, अद्वैत में ही मिटेगा, अद्वैत ही, अद्वैत ही, अद्वैत ही, अद्वैत ही। तो अगर हम इस अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को, अद्वैत को बोध में ला पाते हैं, जीने लगते हैं इस अद्वैत के साथ, कोई प्रमाण नहीं, कोई भी ऐसा मैकेनिक, ऐसा कोई यंत्र हम इंसान नहीं बना सकते हैं, वैज्ञानिक नहीं बना सकता है, विज्ञान नहीं बना सकता है कि ये कह दे कि ये इंसान ज्ञानी है, ये इंसान प्रभु परमात्मा को जानने वाला है। कोई कसौटी नहीं। ये संत है, कोई कसौटी नहीं। ये ज्ञानी है, कोई कसौटी नहीं, कोई कसौटी न होगी। कैसे मैं कह दूं कि आप ज्ञानी हैं और कैसे मैं कह दूं कि मैं ज्ञानी हूं? कोई कसौटी नहीं हो सकती। ये हम सभी के अस्तित्व के होने का बोध, एग्जिस्टेंस का बोध, सिर्फ खुद का बोध ही, स्वयं को ही आप प्रमाणित कर सकते हैं कि मैं ये हूं, अद्वैत हूं, निराकार हूं, परमात्मा हूं, गॉड हूं, ईश्वर हूं। कोई किसी को दूसरा प्रमाण नहीं दे सकता। यही कारण है कि लाखों लाखों सालों से धर्म शास्त्र, ऋषि मुनि, वेदांत पुराण होने के बावजूद भी कोई प्रमाण नहीं कि कौन ज्ञानी है, कौन अज्ञानी है, कौन प्रभु है, कौन नान प्रभु है।
कोई प्रमाण नहीं। न मैं प्रमाण बना सकता हूं, न मैं प्रमाण दे सकता हूं, न विज्ञान प्रमाण बना सकता है, न विज्ञान प्रमाण दे सकता है। दास का ये बोध, दास का ये अनुभव, मैं हो सकता हूं मैं गलत हूं, लेकिन दास का ये बोध है, इस अपने अस्तित्व का, अपने होने का अनुभव सिर्फ मैं खुद को ही अनुभव कर सकता हूं। मैं किसी हालत में मैं नहीं आपको बता सकता हूं, मैं नहीं आपको कह सकता हूं ये मैं हूं, अद्वैत हूं, निराकार हूं, परमात्मा हूं। कोई कसौटी नहीं, किसी के पास नहीं। कैसे कोई संत कह सकता है कि मैं प्रभु हूं, मैं निराकार हूं? ये कहना ही कि मैं द्वैत में आ जाता है। मैं आपको ज्ञान दूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, दो का भावना आ गया, द्वैत का भावना आ गया। हमारे जीवन में अद्वैत नहीं है, निराकार नहीं है। अगर हमारे जीवन में निराकार होगा तो दूसरा कोई नहीं होगा, अद्वैत होगा दूसरा कोई नहीं होगा। किसको मैं समझाऊं, किसको मैं प्रमाणित करूं, किसको मैं कहूं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं संत हूं, मैंने प्रभु परमात्मा को जाना है? मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा। कहां यह संभव हो सकता है? अगर हम कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं और आपको मैं ज्ञान देना चाहता हूं, आपको मैं प्रभु परमात्मा बताना चाह रहा हूं, मैं आपको आपका बोध कराना चाह रहा हूं, कहां संभव हो सकता है? गुरु की जरूरत है। गुरु माध्यम बनता है, गुरु प्रेरणा का स्रोत बनता है। जब गुरु स्वयं को बोध कर सकता है, स्वयं अद्वैत हो सकता है, स्वयं परमात्मा हो सकता है, स्वयं निराकार हो सकता है, यह हमको प्रेरणा देती है। यह हम इसे प्रेरणा ले सकते हैं कि मेरा भी जीवन यही निराकार है, यही प्रभु परमात्मा है। गुरु का काम हमारे जीवन में एक प्रेरणा है, एक रास्ता है। इसके अलावा गुरु आपको कभी भी आपका बोध, अस्तित्व का बोध नहीं दे सकता है। बोध तो स्वयं को करना होगा, क्योंकि वो बोध किसको देगा? बोध देने वाला, बोध लेने वाला स्वयं बोध ही है। स्वयं अगर सत्य पुरुष किसको सत्य बताएगा? उसे दिख रहा है कि जो है, जिससे मैं बात कर रहा हूं, जिसको मैं बताने जा रहा हूं, मैं खुद ही हूं, वो सत्य ही है। इसीलिए वाणी में आते हैं, सत्य ही सत्य को बताता है, असत्य ही सत्य को सुनाता है, असत्य ही सत्य को सुनता है। क्योंकि ये निराकार ही निराकार की लगता कराता है, ये निराकार ही निराकार को सुनाता है, निराकार ही निराकार को देखता है। तो ये अध्यात्म दास कई बार यह अनुभव करता है, अध्यात्म एक निजी, एक मेरी व्यक्तिगत सवाल है, व्यक्तिगत जीवन है। हम सभी को स्वयं का बोध अस्तित्व के रूप में जब हो जाता है, तभी जीवन में अद्वैत का भाव, अद्वैत युक्त जीवन आता है। अद्वैत अर्थात दूसरा कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं, सूरज भी नहीं, चांद भी नहीं, परमात्मा भी नहीं, निराकार भी नहीं, अपने भी नहीं, पराये भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। अद्वैत अर्थात अद्वैत, इसका बोध होना ही जीवन है, जीवन है। जब तक मेरे जीवन में, कई बार दास को अनुभव होता है कि हम सब मानते हैं कि शरीर का मिलना और शरीर का मिटना
जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, ये जो यात्रा है, इसको हम लोग जीवन मान लेते हैं। दास के अनुभव में ये जीवन जीवन कभी मर नहीं सकता, जीवन कभी पैदा नहीं हो सकता। जीवन निराकार है, जीवन अद्वैत है, जीवन परमात्मा है, जीवन ही सब कुछ है, जीवन ही हर जगह है, जीवन ही हमेशा रहेगा। जीवन अर्थात अद्वैत, जीवन अर्थात निराकार, जीवन अर्थात प्रभु परमात्मा, जीवन अर्थात प्रेम, लव, गॉड। कुछ भी शब्दों का मैं सहारा ले लूं, जब मेरे जीवन में ये अद्वैत बोध में आ जाता है, अद्वैत हासिल हो जाता है, तो फिर कहना द्वैत में हो जाता है, सुनाना द्वैत में हो जाता है। अगर ये मैं मान लूं, मैं सुना रहा हूं, अद्वैत हासिल जीवन में नहीं हुआ, निराकार जीवन में हासिल नहीं हुआ। ये बोध आ जाए कि मैं ही सत्य ही, निराकार ही, निराकार को कुछ कह रहा है। देखने वाला भी निराकार है, दिखने वाला भी निराकार है। मैं ही देख रहा हूं अपने आप को। जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं, देखने में लगता है कि मैं और मेरा दर्पण में मेरा जो प्रतिबिंब बन रहा है। कभी भी ख्याल आता है आपको कि मैं और जो दर्पण दिख रहा है, में जो दिख रहा है प्रतिबिंब, वो दूसरा है। आंखें वहां दिखती है, लगता है कि दूसरे की है। आप बोलते हो, लगता है कि बोल रहे हो। हंसते मुस्कुराते हो दर्पण में, लगता है कि मुस्कुराते हो, लगता है कि किसी और को कह रहे हो। सिर्फ प्रतीति होती है कि स्वयं ही बोल रहा हूं, स्वयं ही देख रहा हूं, स्वयं ही हाथ मूवमेंट कर रहा हूं, स्वयं ही मुस्कुरा रहा हूं। दूसरे का भाव नहीं है, अद्वैत का भाव नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को ही देखते हो। उसमें भी नहीं कर सकते मैं और मेरा प्रतिबिंब, भाव नहीं आता है। ये इतना गहन है प्रतिबिंब का रूप कि मैं हूं, चाहे मैं शीशे में हूं, चाहे मैं प्रतिबिंब में हूं, चाहे मैं यहां हूं। प्रतिबिंब में दिखता हूं कि मैं दो दिख रहा हूं, मैं और आप, लेकिन अंदर से ये बोध है मैं ही हूं, अस्तित्व है। इसी तरह से जब मुझे इस निराकार का बोध हो जाता है, जब इस प्रभु परमात्मा का बोध होता है, अद्वैत का बोध हो जाता है, तो अपने आप के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता। अद्वैत, निराकार, निराकार, निराकार ही रह जाता है। जब तक मेरे जीवन में ये अद्वैत नहीं रह जाएगा, तब तक मान लीजिए कि हम सभी को ये प्रयत्न करना है स्वयं की बोध का, अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का, होने का। और जब तक अद्वैत का भाव, अद्वैत ही मैं स्वयं न हो जाऊं, तब तक मैं जीवन नहीं जी रहा हूं। जीवन अर्थात अद्वैत हो जाना, जीवन अर्थात प्रेम हो जाना, जीवन अर्थात लव हो जाना, जीवन अर्थात परमात्मा हो जाना, जीवन अर्थात निराकार हो जाना। ये सिर्फ स्वयं के अनुभव, व्यक्तिगत समस्या है, व्यक्तिगत सवाल है। ऋषियों मुनियों ने हमको एक तरह से रास्ता दिया है, मार्ग दिया है। गुरु सिर्फ एक मार्ग होता है, एक रास्ता होता है, चलना हम सभी को पड़ता है। गुरु ने देख लिया हम ब्रह्मासी, मैं ब्रह्म हूं, और जो दिख रहा है सब ब्रह्म ही है। उसको अनुभव हो गया, उसको बोध हो गया मैं भी ब्रह्म हूं, लेकिन मुझे बोध नहीं है। तब तक मैं अपने आप को अलग मानता हूं।
अलग का भाव, दूसरे का भाव, हमारा जीवन से रास्ता कट जाना होता है। और जीवन ना जीते हुए भी मैं झूठा अभिमान ठोक देता हूं कि मैं जीवन जी रहा हूं। और यही कारण है, झूठा होने की वजह से, अनुभव में नहीं होने की वजह से जीवन में जिस तरीके से एक चाह, एक पाना, एक डर पैदा होता है। डर हमारे जीवन में है कहीं दुख ना आ जाए, डर हमारे जीवन में है कहीं मृत्यु ना आ जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं हानि ना हो जाए। डर का कारण है स्वयं का बोध ना होना कि आप कौन हो। आप अद्वैत, निराकार, क्या पाना, क्या खोना, किस बात का डर है? अगर हमारे जीवन में अगर ये डर है खोने का, पाने का इच्छा, लालसा, सम्मान कि मुझे लोग क्या कहेंगे, सबको मैं दिखा दूं, दिखाने का भाव, मैं बड़ा स्मार्ट हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं, मेरे पास बहुत धन दौलत है, अहंकार, अभिमान, ये इस बात का संकेत है कि मुझे जो मैं जीवन हूं उसका बोध नहीं है। मैं जो हूं निराकार उसका बोध नहीं है। मैं जो हूं अद्वैत उसका बोध नहीं है। बोध न होना ही हमारे जीवन का चक्र है, जिसको जीवन यात्रा हम बोल रहे हैं। प्रभु परमात्मा, इस निराकार, इस अस्तित्व, इस अद्वैत का बोध होना, आनंदित आनंदित स्वयं ये निराकार परमात्मा ही आनंद है, ही आनंदित है, ही सुख है। स्वयं अद्वैत होना ही आनंदित होना है, स्वयं निराकार होना ही आनंदित होना है, स्वयं परमात्मा होना ही जीवन है, स्वयं लभ होना ही परमात्मा, स्वयं लभ होना ही सब कुछ अर्थात हर चीज, हर जगह। तो दास का यही अनुभव है, हम सभी को ये बोध आ जाए, अद्वैत का बोध आ जाए, अद्वैत होने का एहसास हो जाए। आप अद्वैत हैं, पहले आप अद्वैत हैं, आप निराकार हैं, आप परमात्मा हैं, आप प्यार हैं, आप लव हैं, आप गॉड हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। सिर्फ हमने मान लिया है, हमने जाना नहीं, हमने बोध नहीं किया, हमें लगता है नहीं, मैं अलग हूं और मुझे फिर अलग होते ही मेरे जीवन में डर, भय पैदा हो गया। डर खोने का, डर खोने का, मान खोने का, अभिमान खोने का, धन खोने का, जीवन खोने का, पत्नी खोने का, बच्चे खोने का, समाज खोने का डर हमारे जीवन में आ गया, खोने का। क्योंकि मैंने अद्वैत होते हुए भी, निराकार होते हुए भी, प्रेम होते हुए भी सिर्फ अनुभव नहीं किया कि मैं हूं, मैं निराकार हूं, मैं लव हूं, मैं प्रेम हूं, मैं अद्वैत हूं। ये सिर्फ हमारे जीवन में अनुभव की कमी है। अनुभव आते ही अद्वैत भाव का जन्म होना, अद्वैत भाव होना ही जीवन है। जब तक जीवन में अद्वैत भाव नहीं आ जाता, अद्वैत भाव का बोध नहीं हो जाता, तब तक हम जीवन जी नहीं सकते हैं, जीवन जी नहीं सकते हैं। जिसको मैंने जीवन मान रखा है वो सिर्फ हमारे डर और भय का एक रूप है। डर भय का एक रूप पूरा संसार है, आपको दिख रहा है। डर, भय, लोभ, लालसा ये प्रतीक हैं
हमारे जीवन के कि मैं स्वयं को अनुभव में नहीं लाया, मैंने जाना नहीं कि मैं कौन हूं, मैंने जाना नहीं, मैंने अपने आप को बोध नहीं किया, तभी हमारे जीवन में ये डर है, ये लोभ है, ये भय है। और ये सभी कुछ रहेगा, डर, लोभ, भोग, संसार, सब कुछ है। आप ही डर हो, आप ही लोभ हो, आप ही संसार हो, आप ही हानि हो, आप ही मुक्ति हो, आप ही नरक हो, आप ही स्वर्ग हो, आप ही परमात्मा हो, आप ही गॉड हो, आप ही अद्वैत हो। ये बोध न होने का कारण ही जीवन में हमारे दुखमय है, सुखमय नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हमने अपने आप का बोध नहीं किया, हमने अपने आप को जाना नहीं। भले मैं कह देता हूं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, इसके कहने से क्या बोध हुआ आपको? कुछ भी बोध हुआ? कुछ भी अनुभव हुआ? कोई कहता है कि नहीं, तुम अजर अमर हो, तुम मरते नहीं हो। क्या ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मैं अपने आप को सिर्फ इस शरीर से पहचानने की कोशिश कर रहा हूं, अपने आप को अलग इस सृष्टि से, अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से, है से, अद्वैत से, निराकार से। हम सभी सिर्फ अद्वैत ही हैं, निराकार ही हैं, सत्य ही हैं। सारा जगत ही सत्य है, सारा जगत ही मिथ्या है। दोनों बात कहा जा रहा है, मिथ्या है संसार, और जो भी अस्तित्व में है वो सब सत्य है, सिर्फ हमारे शब्दों का बनावट है। शब्दों को कहने के लिए मैं कहूं ये मिथ्या है, मैं कहूं ये झूठा है, मैं कहूं ये सुख है, मैं कहूं ये नरक है। कुछ भी हमने भाषा बनाया और कुछ को कुछ कह रहे हैं। मेरे कहने से कुछ भी अस्तित्व में फर्क नहीं पड़ता है। आज मानव समाज ने भाषा की रचना करने के बाद इसको सत्य कह रहा है, परमात्मा कह रहा है। तो इसके कहने से परमात्मा नहीं हो जाता, इसके कहने से निराकार नहीं हो जाता। जीव जंतु ने भाषा का आविष्कार नहीं किया, पेड़ पौधों ने भाषा का आविष्कार नहीं किया, तो क्या उनके लिए परमात्मा नहीं है, उनके लिए अस्तित्व नहीं है? वो तो परमात्मा शब्द भी नहीं जानते, वो निराकार शब्द भी नहीं जानते हैं। वो सिर्फ जानते हैं पेड़ है, चिड़िया है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, पहाड़ है, सागर है, समुद्र है। कोई भाषा नहीं। शायद पानी को ये बोध भी नहीं कि मैं पानी कहा जाता हूं, मैं वाटर कहा जाता हूं। हमारा शब्दकोश नहीं था, हम नहीं थे, फिर भी पानी था, फिर भी गैसेस थी, फिर भी निराकार था। तो प्रभु परमात्मा अद्वैत हमारे शब्दों के मोहताज नहीं है कि मैं कहूं तो ये परमात्मा है, मैं कहूं तो ये सुख है, मैं कहूं तो ये दुख है। शब्द हमारे इंसान के बनाए हैं, शब्द सिर्फ एक रास्ता है, शब्द सिर्फ एक मोटिवेशनल इंस्ट्रूमेंट है। शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। जिस दिन मेरे मन में भाव आ जाए, सच्चाई का ये समझ आ जाए कि शब्द सिर्फ हम सब ने बनाया है, शब्द नहीं थे, भाषा नहीं थी, अगर मान लेते भाषा का विकास नहीं हुआ था तो भी मैं था, तो भी मैं रहता, तो भी ये परमात्मा, तो भी ये निराकार, तो भी ये अस्तित्व। आप अस्तित्व हो, आप एग्जिस्टेंस हो, आप अद्वैत हो। अपने आप को कल्पना करिए, भाषा से हटके, मन से हटके, बुद्धि से हटके, विवेक से हटके। जो बोध होगा
वो स्वयं आपको अस्तित्व का बोध होगा, एग्जिस्टेंस का बोध होगा, होने का बोध होगा। होना ही, होना ही, उसको कोई नाम दीजिए। आप हैं, मैं हूं, सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवा है, धरती है, पानी है, सुख है, दुख है, नरक है, सिर्फ अस्तित्व है। समग्रता, पूर्ण, संपूर्ण, कोई आपका ही रूप है, स्वयं आपका ही रूप है, आपका ही रूप पूरा ब्रह्मांड है। आप अस्तित्व के हिस्से नहीं हो, आप अस्तित्व ही हो, अस्तित्व से अलग नहीं हो। अद्वैत, 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 दूसरा कुछ भी नहीं। अगर ये शब्द भी मेरे पास नहीं होते अद्वैत कहने के लिए, निराकार कहने के लिए, तो मैं क्या था? शायद मैं बोल भी नहीं सकता था। मेरा हो सकता है भाषा ना होती तो बोलने का विकास नहीं होता, शायद हम इस परिस्थिति में नहीं होते। फिर भी आप होते। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु जिन्होंने भाषा का विकास नहीं किया, फिर भी हैं। सूरज चांद सितारों ने भाषा का विकास नहीं किया, फिर भी हैं। जानवरों ने भाषा का विकास नहीं किया, फिर भी हैं। उनको नहीं पता सुख क्या होता है, दुख क्या होता है, फिर भी सुख दुख अनुभव करते हैं। उनको नहीं क्या पता कि अच्छा बुरा क्या है, फिर भी अच्छा बुरा है। तो दास के कहने का भाव अद्वैत भाव अर्थात भाषा रहित, अपने जहन से सिर्फ होने का, अस्तित्व का। शायद ये शब्द भी कोई ऐसा शब्द नहीं, अस्तित्व भी एक शब्द है, एग्जिस्टेंस भी एक शब्द है। इन शब्दों को भी हटा दो। जो है सो है, जस्ट इज इट, नथिंग एल्स। तो दास सिर्फ शब्दों का सहारा लेके आपको कुछ कहेगा, लेकिन शब्द शब्द होते हैं, इस बात का ध्यान रख लेना है। बोध बोध होता है, अनुभव अनुभव होता है। हमें अपने आप पूरे समग्र का, पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व होने का बोध हो जाना ही अद्वैत है, अद्वैत है। अद्वैत जीवन में आना ही संत दृष्टि का होना, संतवत होना, ज्ञानी होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, अंडरस्टैंडिंग युक्त होना, समझदार होना। कुछ भी शब्द कहिए, जब तक स्वयं का बोध नहीं हो जाता, अद्वैत मैं हो नहीं जाता, जीवन नहीं जिया जा रहा है, झूठा जिया जा रहा है, अज्ञान में जिया जा रहा है, अंधेरे में जिया जा रहा है। संत कहते हैं आपके घर के अंदर सारी सुख सुविधाएं हों और आपकी आंखें न हो, रोशनी न हो, लाइट न हो, सारी सुख सुविधाएं आपके दुख का कारण बनती है। वही टीवी, वही फ्रिज, वही अलमारी, वही सोफा, वही सब कुछ अंधेरे में आंख न होने के कारण, अज्ञानता के कारण ठोकर का कारण बनती है। और मुझे महसूस होता है कि जीवन बड़ा कष्टमय है, बड़ा दुखमय है। कारण क्या है? कारण वस्तुएं नहीं दुख दे रही हैं। कारण ये नहीं है कि सोफा सही जगह नहीं है, ठोकर लग गई। कारण ये नहीं कि मेरा लाइट में, बिजली में हाथ टच गया, करंट लग गया, माथा दीवार में टुकरा गया, ठकरा गया। कारण नहीं है कि ये सब दीवार, सारे सुख साधन, चेयर, कुर्सी, अलमारी, जो भी चीजें हैं आपको दुख दे रही हैं, मेरे दुख देने के लिए बनाई गई हैं। ऐसा हम मानने लगते हैं। अंधेरे की वजह से, अज्ञान की वजह से ठोकर लग गया टेबल में। टेबल दुख का कारण मेरा है। मैं सोचता यार टेबल था इसलिए मुझे दुख मिला, क्योंकि मेरी अंगूठा इसमें लग गया, चोट लग गया। मेरा सर दीवार से टकरा गया, मैं कहता हूं ये दीवार है मेरे दुख का कारण।
ध्यान से देखेंगे, हर चीज आपको दुख देगी। एक कदम रखेंगे नहीं, सुई चुभ जाएगा, कील चुभ जाएगी। आप कहोगे कील सुई दुख का कारण है, मुझे दुख दे रही है। आप अनुभव भी करोगे, मुझे दुख दे रही है, मुझे परेशानी में डाल रही है। कारण क्या है? मैं कारण को पढ़ने समझने की कोशिश नहीं करता हूं, पकड़ने की कोशिश नहीं करता हूं कि मेरे जीवन में दुख हो रहा है। जिस वस्तु से दुख हो रहा है, वो वस्तु दुख दे रही है या मैं दुख ले रहा हूं उस वस्तु से। ठोकर टेबल ने जाकर के नहीं आपको दिया था, आप कदम बढ़ाए, ठोकर लगा, दुख उत्पन्न हो गया। कारण क्या है? क्यों चोट लगी आपको? क्यों चोट लगी? आपने कदम बढ़ाया, चोट लगी, और आपने कारण किया ये गलत जगह टेबल रखा है जिससे मुझे चोट लगी। ये टेबल दुख का कारण है। अगर हर एक गतिविधियों को अपने जीवन में देखते हैं, हमें दुख का अनुभव होता है। हम कहते हैं मुझे समाज दुख दे रहा है, मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास रोटी नहीं है, इसलिए दुख है। मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं दुख है। मुझे कोई गाली दे रहा है, गुत्ता दे रहा है, कोई मार रहा है, रहने को जगह नहीं दे रहा है, दुख है। हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारे जीवन में सिर्फ कमी है बोध की, अपने आप की, स्वयं की। जिस तरह से उसी घर में जहां सारे सुख साधन हैं, अगर आपका आंख सही हो, लाइट आ जाए, रोशनी आ जाए, वही टेबल आपको बैठने का काम देगा, वही चेयर आपकी हेल्प का, सुख का कारण बन जाएंगे। वो सारे घर के अंदर सुख सुविधाएं आपको सुख का कारण बन जाती है। तो कोई भी चीज आपको दिख रही है, वो दुख का कारण, असुख का कारण वो मेरे देखने से होता है। मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर रहा हूं, उससे होता है। टेबल दुख का कारण नहीं है, सुई दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण मैं खुद का बोध ना होना, मेरे जीवन में उजेला ना होना, मेरे जीवन में लाइट का ना होना, मेरे जीवन में रोशनी का ना हुआ। उदाहरण के तौर पर उसी घर में अगर प्रकाश हो गया, मेरी आंखें ठीक हैं, एक छोटी सी सुई, एक छोटा सा टेबल, एक छोटा सा पंखा, एक छोटा सा बिजली, सारे ही आपके सुख के साधन बन जाते हैं और जीवन आनंदित हो जाता है। कारण क्या हुआ? कोई परिस्थिति बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ आपको रोशनी मिल गई, आपको बोध हो गया कि मैं क्या हूं, कैसे चलूं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, कैसे इस्तेमाल करूं। आपको जानकारी हो गई, बोध हो गया। इसी तरह इस समाज में, इस धरती पे हम सभी को अपने आप का बोध नहीं, हम अंधेरे में जी रहे हैं। हमें आंखें हैं, लगता है कि मुझे सूरज दिख रहा है। अगर अंधेरा आपके जीवन में नहीं है तो दुख कहां से? ये मान लीजिए कि मेरे जीवन में कोई दुख आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, कोई तकलीफ आ रहा है। कारण क्या है? कोई भी चीजें आपको न दुख देती हैं न सुख देती हैं। आप उस वस्तुओं को, आप उस संसाधनों को कैसे इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका दुख और आपका सुख। तो अगर मैं सुख महसूस कर रहा हूं, अगर मैं दुख महसूस कर रहा हूं, दोनों का कारण मैं हूं। मेरे पास क्या बोध है, मेरे पास क्या समझ है, मैं कैसे संसार को, मैं कैसे रिश्तेदारों को, कैसे बच्चों को, कैसे बाल बच्चों को, कैसे समाज को, कैसे हवा जीव जंतुओं को इस्तेमाल कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। अंधेरे में कर रहा हूं कि रोशनी में कर रहा हूं, अपने आप को जान के कर रहा हूं कि अनजाने में कर रहा हूं, मूर्छित अवस्था में कर रहा हूं। दास को ऐसा लगता है कि हम सबको लगता है कि लाइट है, सूरज की रोशनी है, मुझे सब दिखता है, सब कुछ है, आंखें की रोशनी ना हो तो हो सकता है कि सूरज भी हो, लाइट की रोशनी भी हो, आंखें आपकी खराब हो। तो रोशनी होना, दूसरे का रोशनी होना भी
घर में लाइट का हो जाना भी, अगर आपकी आंखें खराब हो तो लाइट आए चाहे न आए, सूरज निकले चाहे न निकले, आपको ठोकर ही ठोकर मिलेगी, ठोकर ही ठोकर मिलेगी। क्यों? आपका अंदर की आंखें खराब है। हो सकता है इस जीवन में इसी तरह से मैं जीवन जी रहा हूं, मुझे लगता है कि सूरज भी है, रोशनी भी है, मैं पढ़ाई लिखाई भी किया हूं, मेरे पास तो जानकारी भी है, मेरे पास भाषाओं का ज्ञान भी है, फिर भी मेरे जीवन में दुख, कठोर समस्याएं, दुख। कारण क्या? कारण विचार नहीं करते हैं कि कुछ मेरे अंदर कमी है, बोध की कमी है, अपने आप की कमी है। मैंने अपने आप को देखा ही नहीं कि मैं हूं कौन, अपने आप को समझा ही नहीं, अपने आप को जाना ही नहीं। और दुख का कारण बताते हैं कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं दुखी हूं, मेरे पास घर नहीं है तो मैं दुखी हूं, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास दुखी हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मैं दुखी हूं, मेरे पास ज्ञान नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, इसलिए मैं अमीर नहीं हूं। कारण दूसरे पे ठहराते हैं। हकीकत में आपके जीवन में जो भी गतिविधियां हो रही हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं, वो स्वयं आप करता है, आपकी वजह से हो रहा है। कारण है सुख न होने का कारण, दुख होने का कारण आपका अज्ञानता, खुद का बोध। मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, अपने आप को कभी मैं अनुभव ही नहीं किया कि मैं वो सत्य हूं, वो मैं निराकार हूं, वो प्रभु हूं, अद्वैत हूं, हर जगह हूं, हर में हूं। मेरा हाथ दूसरे हाथ को कैसे चोट मारेगा, कैसे दुख दे सकता है? मैं हूं, सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा, वो प्यार का कारण बन जाता है। मैं एक दूसरे से मिलवर्तन का भाव रखूंगा, वही सुखमय जीवन हो जाएगा। मुझे पता हो जाए कि सामने वाला भी मैं हूं, खुद भी मैं हूं, हर जगह ही निराकार है, हर जगह ही निराकार परमात्मा है। आप भी निराकार हो, मैं भी निराकार हूं, पूरा समाज निराकार है, सूरज चांद सितारे निराकार है। किससे विघटन, किससे टकराव, किससे दिक्कत? अगर हम दिक्कत, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो सबसे पहले सोचिए इसका कारण मैं स्वयं हूं। स्वयं को मुझे बोध नहीं है कि आप कौन हो। नहीं आपको लगता है कि मैं परमात्मा हूं, आपको कभी नहीं लगता कि मैं निराकार हूं, आपको कभी नहीं लगता कि आप अद्वैत हैं, आपको कभी नहीं लगता कि मैं सारे सोर्स ऑफ एनर्जी हूं, मेरे पास लॉट्स ऑफ एनर्जी है। कभी आपको नहीं लगता, क्योंकि कभी आपने अपने आप को बोध ही नहीं किया, अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को महसूस ही नहीं किया, और अंधेरे में, अंधकार में पूरा जीवन जी रहे हैं हम। और जिसको हम जीवन कह रहे हैं वो जीवन नहीं, दुखमय का रास्ता हो जाता है। कारण क्या है हमारे जीवन का ऐसा होने का? आज कारण मैं सिर्फ हूं। आपके जीवन का कारण आप स्वयं हैं। बोध करिए अपने आप को, आप स्वयं परमात्मा, सारे सुखों के स्रोत, जिसको मालिक कहा जाता है, निराकार कहा जाता है, अद्वैत कहा जा रहा है, वो स्वयं आप हो। सुखों के भंडार आप हो, सुखों के खान आप हो, सुख ही आप हो। दुख मिल रहा है कारण मैंने अपने आप को बोध नहीं किया। इसीलिए ऋषि मुनि कहते हैं अद्वैत ही जीवन है। अपने आप का बोध, स्वयं का अनुभव हर जगह, हर किसी में, जर्रे जर्रे में। जब स्वयं का बोध हर जगह होने लगता है, स्वयं को हर जगह महसूस करने लगते हो, दूसरे का भाव ही नहीं आता। अद्वैत हो जाना, अद्वैत हो जाना, अद्वैत का मन में भाव नहीं रखना, रटना नहीं कि मैं एक हूं, तो ये मन की चालाकी हो जाएगी। इसको ज्ञान नहीं कहा जाता है। लोग भी कहते हैं परमात्मा हर जगह है, इसको ज्ञान हो गया। लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार प्रभु,
सबको बनाता है, सबको खिलाता है, सबका संभाल करता है, सबको सुख दुख देने वाला वही है। ये क्या कहने से मेरा बोध हुआ परमात्मा का? नहीं, शब्दों से ऊपर परमात्मा है, ऊपर आप हो, ऊपर अस्तित्व है, ऊपर एग्जिस्टेंस है। हमें अगर अस्तित्व को, जो आप हो, उसको अनुभव करना है, उसको जानना है, तो शब्दों से नहीं जाना जा सकता, बोध ही करके जाना जा सकता है। अनुभव स्वयं का ही किया जाता है, और स्वयं आप अनुभव स्वयं करोगे, और कभी भी कह नहीं पाओगे। कह दोगे कि मैंने स्वयं को जान लिया, स्वयं का बोध हो गया, तो अगेन यही आपको बोध नहीं है। आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने स्वयं को जान लिया? अर्थात अभी भी मैं हूं जानने वाला, कहने वाला, जताने वाला, दिखाने वाला कि मैं स्वयं को जानता हूं। अहंकार होने का भाव अभी भी अद्वैत नहीं आया, अभी भी निराकार नहीं आया, निराकार हुए नहीं आप। जब तक आप स्वयं निराकार नहीं हो जाते, स्वयं आप अद्वैत नहीं हो जाते हो, स्वयं आप परमात्मा नहीं हो जाते हो, स्वयं आप गॉड नहीं हो जाते हो, तब तक आप मान लीजिए कि आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आप हकीकत में आप हैं, सच्चाई में आप सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, सच्चाई में, सत्य दृष्टि में आप सर्वस्व हैं, आप एग्जिस्टेंस हैं। सिर्फ कभी हमने स्वयं को जाना नहीं। ये संसार, ये धरती सुख का कारण है, धरती हम सभी के सुख का कारण है। सिर्फ आनंद ही आनंद है, और इस आनंद में ही अगर मैं दुख का अनुभव कर रहा हूं, ठोकरे पा रहा हूं, वजह सिर्फ मैं खुद, कारण अज्ञानता, स्वयं का बोध न होना। जब भी आपके जीवन में लगे दुख, अनुभव, आशा, डर, मान लीजिए आपको स्वयं का बोध नहीं है, अद्वैत भाव नहीं आया, आप निराकार नहीं हुए, आपने खुद का बोध नहीं किया है। स्वयं का बोध ही अद्वैत है। अद्वैत अर्थात दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं अर्थात कुछ भी ही नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं। दूसरे में मैं आप भी नहीं, ना आप, ना मैं, ना तुम, पूरा समग्र समस्त अस्तित्व ही अद्वैत है। हम सभी की, हम सब अद्वैत ही हैं, हम सब सोर्स ऑफ एनर्जी ही हैं, हम सारे शक्तियों के मालिक ही हैं, सारे शक्तियां आपके ही पास हैं, सब कुछ आप ही हो, आपके अलावा इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं। ऐसा बोध होना ही अद्वैत, अपने आप का बोध, ब्रह्मांड का बोध। हम ब्रह्मासी, मैं ही ब्रह्म हूं, ऐसा बोध में आ जाना, ऐसा शब्द में नहीं आना, ऐसा बोलना नहीं, ऐसा सुनाना नहीं। इसीलिए ये बड़े ही धार्मिक आध्यात्म निजता का विषय है। आप खुद के प्रमाण बनते हो कि आपको अद्वैत हासिल हुआ या नहीं, आपको निराकार हासिल हुआ या नहीं, आप निराकार हुए या नहीं, आप परमात्मा हुए या नहीं, आप लव हुए या नहीं, आप प्रेम हुए या नहीं। हम सब प्रेम ही हैं, हम सब प्रेम ही हैं, हम सब लव ही हैं, हम सब लव ही है। लव इज गॉड।
परमात्मा, प्रेम ही परमात्मा है। हम सब प्रेम ही है। प्रेम पाना नहीं है, आप प्रेम ही हो। ये बोध हो जाना है, ये अनुभव में आ जाना है, ये अपने आप का जानकारी, स्वयं का बोध ही अद्वैत का होना है। स्वयं का बोध ही अद्वैत हो जाना है। हम सभी अद्वैत ही हैं, अर्थात दूसरा कुछ भी नहीं। न मैं, न मेरा, न होने का, न कोई अहंकार। जिस दिन हमारे जीवन में ये अद्वैत मैं हो जाऊंगा, तब दूसरा कोई नहीं होगा। तो मैं किसको कहूंगा सुख में हूं, दुख में हूं? किसको बताऊंगा मैं ज्ञानी हूं, अज्ञानी हूं? किसको कहूंगा मैं पा गया हूं, मैं मुक्त हो गया हूं? किसको कहूंगा, किसको सुनाऊंगा? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं मुक्त हो गया, मैं पा गया, मैं निराकार को जान गया, ये संकेत दे रहा है अभी भी हम अद्वैत को निराकार नहीं हुए, अद्वैत नहीं हुए। कैसे निराकार कह सकता है मैं निराकार को पा गया? निराकार पाना अर्थात निराकार हो जाना, प्रभु पाना अर्थात प्रभु हो जाना, अद्वैत पाना अर्थात अद्वैत हो जाना। दूसरा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। ऐसा बोध होना ही जीवन है, ऐसा बोध होना ही जीवन है, ऐसा बोध हो जाना ही जीवन है।